Everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain you class 7th PT1 question paper of 40 marks for Artificial Intelligence 2025 and 26. This is a practice sample question paper and आपको आंसर की इसके लास्ट में मिल जाएगी. So first of all that is must read general instruction. जनरल इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ एआई. इसमें से कौन सा है जो एआई का डोमेन नहीं है. सो क्या हो जाएगा. कुकिंग नहीं है, बाकी तो सारे आप देख सकते हो. डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स. नेक्स्ट है NLP स्टैंड्स फॉर. NLP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा. So sir, now move to the next question. Which technology allows AI to understand and generate human language? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा. B. NLP का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही आंसर में. सो देख लेना. वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ NLP इज. एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना है NLP का. सो फोर्थ में आंसर क्या हो जाएगा. B. स्पीच रिकग्निशन, स्पीच को पहचान लेना. नेक्स्ट है AI सिस्टम दैट इंटरेक्ट विथ ह्यूमंस यूजिंग वॉइस और टेक्स्ट आर यूज बेस्ड ऑन. किस पर बेस्ड होता है. जो कि वॉइस को पहचान लेता है या फिर वॉइस यूज करता है या इंटरेक्ट करता है लोगों से. तो ये क्या हो जाएगा. फिफ्थ का हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये डेटा एनालिटिक्स नहीं, ऑटोमेशन नहीं, रोबोटिक्स नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है. सो लेट्स सी. डैश हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. सो इसमें क्या हो जाएगा. NLP हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. तो इसमें क्या हो जाएगा. NLP. सेवंथ पे चलते हैं. सेवंथ में क्या हो जाएगा. इज़ यूज्ड इन चैट बोट्स लाइक सीरी एंड एलेक्सा. तो उसमें भी NLP हो जाएगा सेवंथ में. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. द फुल फॉर्म ऑफ AI इज. सभी को पता होगा AI का फुल फॉर्म क्या होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में भी यही लिखा हुआ है. 9 है NLP स्टैंड फॉर. ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है. सो नो प्रॉब्लम. NLP का मतलब क्या हो गया. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. याद हो जाएगा आपको. ट्रू एंड फॉल है. NLP इज़ यूज्ड इन वॉइस असिस्टेंट. सो दैट इज़ ट्रू. यस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. AI कैन नॉट बी यूज्ड इन हेल्थ केयर. तो क्या है AI का यूज़ नहीं किया जाता हेल्थ केयर में. नहीं किया जाता. अब आजकल तो बहुत ज़्यादा AI का यूज हो रहा है. कुछ भी चीज़ चाहिए आपको वहाँ से सर्च कर सकते हो. सो AI तो आपके फिंगर टिप्स पे ही है, काम करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट इज़ ट्रू. क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं. 13 में क्या हो जाएगा. एप्लीकेशंस लाइक गूगल ट्रांसलेट यूज NLP. तो क्या हो जाएगा 13 का भी ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट पे चल. नाउ मूव टू द सेक्शन डी. सेक्शन डी में है आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस. वो 1 या 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. सो फर्स्ट है इसमें नेम एनी 2 टेक्नोलॉजीज दैट यूज़ NLP. 2 टेक्नोलॉजी के नाम बताना है जो कि NLP का यूज करती है. जैसे कि हो गया वॉइस असिस्टेंस में सीरी, एलेक्सा एंड गूगल ट्रांसलेट. ये 2 आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट में हो जाएगा डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे. सो AI इज़ द एबिलिटी ऑफ मशीन टू simulate human intelligence such as learning, reasoning and problem solving. तो ये किस तरीके से करती है. इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये सारी चीज़ें काम करती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. मेंशन 1 इमर्जिंग फ्रंटियर इन AI. सो क्या हो जाएगा. मेंशन 1 इमर्जिंग फ्रंटियर इन AI. सेल्फ ड्राइविंग कार्स, AI इन मेडिकल डायग्नोसिस. तो 2 हो जाएंगे इसमें. अगर आपके चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा है आप उस तरीके से लिख सकते हो.
सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड सेक्शन ई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग इन 3 और 4 सेंटेंसेस। सो इसको आपको 3 to 4 सेंटेंस में आंसर देना है। सो क्या हो जाएगा, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेसिंग। 3 एप्लीकेशन बताना है ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो 3 इसमें कौन से हो जाएंगे 17 में। सो पहला हो जाएगा वॉइस असिस्टेंस लाइक एलेक्सा और सीरी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स गूगल ट्रांसलेट्स, चैट बोट्स ऑन वेबसाइट्स। तो ये हो जाएंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एंड 18 पे क्या हो जाएगा, 18 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डोमेन ऑफ एआई कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। तो NLP इज अ फील्ड ऑफ AI दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। It helps machines communicate with human using text or speech। तो इस तरीके से ये ह्यूमन से मीन्स टेक्स्ट के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प करती है, बातचीत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन हाउ AI इज यूज्ड इन वर्चुअल असिस्टेंट्स। AI का यूज कैसे किया जाता है वर्चुअली। सो इसका आंसर हो जाएगा AI पावर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सीरी एंड गूगल असिस्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉइस कमांड्स, respond intelligently and perform tasks like setting reminders, searching the web, or playing music using NLP and machine learning। NLP और मशीन लर्निंग के थ्रू ये अंडरस्टैंड करती है और फिर उसके थ्रू अपना काम करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है एजर्शन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अलाउज मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, इज इट ट्रू। रीजन भी देख लेते हैं, AI कैन नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो इसमें से कौन सा हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अलाउज मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। सो क्या हो जाए, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। रीजन इसका गलत है बट ये वाला जो है ये सही है, एजर्शन सही है। सो इसका ऑप्शन जो है वो C वाला हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन डेली लाइफ विथ एनी 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसमें आपको पिक्चर भी कोई दिया जा सकता है, उसको लेबल करना, नाम लिखना, या इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP इज अ ब्रांच ऑफ AI that helps machine understand and respond to human language uses in daily life, like as voice assistant like Alexa or Siri, language translation apps like Google Translate, chatbots for customer service, spelling and grammar correction tools like Grammarly। तो ये सारे हो जाते हैं। ये NLP ब्रांच है AI का और ये मशीन की हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और रिस्पॉन्ड करने में कि ह्यूमन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग, मैच करना है आपको टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, NLP क्या करता है, NLP का काम है चैटबॉट, NLP का हो जाएगा चैटबॉट। फिर कंप्यूटर विजन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मशीन लर्निंग का क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टिंग डिजीज। स्पीच रिकग्निशन का क्या हो जाएगा, 4th का वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन। एंड रोबोटिक्स का क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन इन फैक्ट्रीज। सो इस तरीके से ये सारा यहाँ पे ख़त्म होता है ये क्वेश्चन पेपर आपका, और इसके बाद मैं आंसर की भी आपके शेयर कर दूँगी। सो ये रही आपके आंसर की। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ,
और इस तरीके से ये पूरे के पूरे हैं, डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद में आ जाता है सेक्शन बी। इसमें भी आप देख लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, फुल फॉर्म NLP। एंड उसके बाद में आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। क्यों फॉल्स है? AI इज़ वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो इस तरीके से ये सारे ट्रू फॉल्स वाले आ जाते हैं। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम एनी टू टेक्नोलॉजीज दैट यूज NLP। सो गूगल ट्रांसलेट एंड वॉइस असिस्टेंट सीरी एंड एलेक्सा। फिर है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर 16 नंबर मेंशन वन इमर्जिंग फॉरनर इन AI। सो इस तरीके से ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं। ये है लॉन्ग वाला। उसके बाद में आ जाता है ये एजर्शन और रीजनिंग वाला है। फिर ये लॉन्ग वाला आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि 5 मार्क्स का है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं वॉइस असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स, चैट बोट्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन टूल्स लाइक ग्रामरली। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मैच द फॉलोइंग विद टेक्नोलॉजी टू एप्लीकेशन। तो ये मैचिंग वाला हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। ओके थैंक यू, बाय बाय।